गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और बताइए आप सभी लोगों का चाय नाश्ता हुआ कि नहीं। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं सभी लोगों का चाय नाश्ता हो गया होगा। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्यारी सी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। और मैं भी पीकर बैठी हूँ अभी एनर्जी ड्रिंक। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं हर रोज़ की तरह अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से हल्की फुल्की सी स्वास्थ्य को लेके बातचीत। तो आज जो मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहती हूँ, 1 मिनट, आज मैं भैया से कुछ बात स्वास्थ्य को लेके, भैया कुछ बताएंगे आपको। भैया कुछ बताओ, स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? सुबह सुबह हर रोज़ की दिनचर्या बता दो। पहले तो जानो कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। स्वस्थ रहना कितना महत्वपूर्ण है ये जान लीजिए। इस संसार के जो सुख हैं वो 4 प्रकार के सुख बताए गए हैं। संसार के जो सुख हैं वो 4 प्रकार के हैं और वो चारों सुखों में सबसे उत्तम सुख स्वास्थ्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य सच्चा है, सही है, स्वस्थ है हम, तो हम धन का उपभोग कर सकते हैं, संसार के सारे आनंदों का लाभ ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं सारे सुखों का। यदि हम शरीर से ही स्वस्थ नहीं है तो हम कोई लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को आप बोलते रहिए। रोज कम से कम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। सुबह जब भी उठो, उठने के बाद तुरंत पानी पीना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के मुंह में एक लार बनती है रात में सोते समय, जो खाना को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। भोजन बहुत जल्दी पचता है। बताते हैं 3 काम कर ले व्यक्ति अपने लाइफ में तो पेट संबंधित है, तो उसके लिए कि कभी जीवन में किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला काम, पानी खाना खाने के समय नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के 40 मिनट पहले या 1 घंटा सुबह पहले। से शुरुआत करो, गुनगुना पानी। सुबह से 3 प्रकार के नियम है। सुबह आप उठिए तो सबसे पहले हो सके तो ताजा या गुनगुन पानी पीजिए, कम से कम कीमत में आधा लीटर, 2-3 गिलास लगभग समथिंग। जब इतना पानी आप पी लीजिए, पीने के बाद 200-300 मीटर टहलिए। जब आप 200-300 मीटर टहलेंगे तो आपका पेट बहुत अच्छा साफ होगा, तुरंत फ्रेश लगेगी और फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद व्यक्ति को कम से कम आधा घंटे दुनिया की दवा खाने से और व्यर्थ में पैसा खर्चा करने से सबसे उत्तम चीज़ है आप आधा घंटे में अपने शरीर से व्यायाम कर लीजिए। आप पूर्णतया स्वस्थ रहेंगे। खाना खाने के 40 मिनट पहले आप पानी जितना चाहे पी सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटा बाद तक पानी नहीं पीना। क्यों? क्योंकि जो भोजन जाता है बड़ी आंत में, वहाँ पर जठराग्नि कहते हैं उसको। भोजन में एक प्रकार से जठराग्नि में आग लगती है, अग्नि जिससे खाना पचता है। जैसे हम दाल बना रहे हैं और दाल चढ़ी है और जब दाल पकने लगे, आग तेज हो जाए, उस आग में हम पानी डाल दें तुरंत आग बुझ जाएगी, फिर वो दाल दोबारा जल्दी से अच्छे से पकेगी नहीं। उसी प्रकार जठराग्नि का काम है। जैसे हम वो खाना को पचाती है, हम पानी पी लिए, खाना उसी समय वो आग बुझ जाती है। जब आग बुझ जाती है तो फिर वो खाना सड़ता है, गलता नहीं, गंधाता, शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देता है। इसलिए हमको ये करना है कि खाना कम से कम खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना है। हाँ, अगर पीना आवश्यक पड़ जाए, कभी कभी पीना जरूरी हो जाता है, तो क्या पीना चाहिए? गर्म दूध, और पानी भी पीना पड़े तो गर्म पानी। अगर पानी पीना भी पड़ जाए तो गर्म गुनगुन पानी पीना चाहिए, वो भी खाना खाते समय यदि बहुत आवश्यक हो तो। अन्यथा 1 घंटे तक खाने में पानी नहीं पीना चाहिए। 2 चीज़ें। तीसरी, केवल आदमी तीनों चीज़ों को पालन कर ले, मुझे ऐसा लगता है कि वो 40 की उम्र में भी 24 का दिखेगा। बताना अलग बात है, सुनना अलग बात है, और करना अमल करना अलग बात है। सबसे महत्वपूर्ण है अमल। जो योगी उसे अमल में लाओ, तो दूर जाओ। दूर जाऊं? हाँ, नहीं समझ आता, मुझको पीछे हटना पड़ता। ओके। और तीसरी चीज, जब भी पानी पिए तो रुक रुक के पिए, घूंट घूंट कर।
घुट घुट कर पानी पीना चाहिए। इससे आपके कभी भी लीवर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो खाना पचाने की क्षमता पूरी तरह उसमें विद्यमान रहेगी। इसलिए 3 काम करना है। सुबह उठते ही पानी पियो, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पीना पड़े तो गुनगुन, और अभी पानी पियो तो घुट घुट करके पियो। और कम से कम व्यक्ति को 6 से 7 हजार 7.5 हजार कदम डेली चलना चाहिए। यदि नहीं चल सकता, कहीं जा सकता, तो दरे में ऐसे खड़े हैं हम, दरे में चलने के तरीके ही। यदि समय नहीं है बट करना चाहिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। इस शरीर से हर रोज हल्का फुल्का पसीना निकल आए, बस आप स्वस्थ रहेंगे। और मैं एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रही, मेरे पैरों में चोट लगी है, इस वजह से मेरे जो वीडियोज हैं, कल मैंने डाला था, जैसे मैं रात में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं दवा खाई, तो इस वजह से अभी नहीं, तो मैंने सोचा भैया कर रहे हैं तो चलो कर लेते हैं आप लोगों से बातचीत, और एक्सरसाइज भी इनकी हो रही है तो हो जाएगी। अच्छा, वीडियोज भी बन जाएगा। ये कैसे पता चले कि हम मोटे हो रहे हैं या हमारा पेट निकला है? वो तो पता चल ही जाता है। एक बेसिकली चीज बता रहे हैं आपको, व्यक्ति को ये कैसे पता चले कि हमारा पेट निकल आया है, यानी अब दिखने में हम भद्दे लगने लगे हैं, मोटापा हमको पकड़ लिया, ये कैसे पता मुझे चले? सुना रहे हैं। आप सीधे खड़े हो जाइए, और ये जो आपका चेस्ट है, छाती और पेट दोनों यदि बराबर हैं, या इस छाती से पेट आपका अंदर है, आप अंदर से भी स्वस्थ हैं और बाहर से भी स्वस्थ हैं, कोई कुछ भी कहे आप मानिए नहीं। जब भी मोटापा घटता है, बीमारी आना होता है, तो ये छाती से पेट बाहर आ जाता है। जैसे नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, उसी प्रकार नरक के इस शरीर से भी 3 द्वार हैं, जो मोटापा में नंबर 1 का पित्त बात माने मोटापा। तो सामने खड़े हैं, अगर हमको ऐसे नहीं पता चलता तो किसी शीशा के बगल में जाइए आप, और शीशा के बगल में ऐसे खड़े हो जाइए, और उसमें देखिए यदि आपका ये पेट छीने से ज्यादा है तो आप अनफिट हैं, और अगर चेस्ट से बराबर है या कम है तो आप कोई भी कुछ भी कहे आप फिट पूरी तरह। चलिए व्यायाम तो शुरू करें आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। और आप लोग ये मत कहना कि जो बगल में बैठी हैं वो उनका ज्ञान दे दो क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ना बहुत ही महान है। भैया आंगन में करो ना। अब देखो, जो ब्लैक कैट कमांडो ट्रेनिंग करते हैं नहीं किए ना, तो शुरू करते हैं व्यायाम। देखिए, किसी भी इस समय बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए या कहीं जाइए तो लोग बताते हैं कि व्यक्ति बीमारी का कारण क्या है। उसका मेन कारण है इस समय व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, सारा कुछ वह आक्रमण हो गया, बैठे बैठे प्राप्त करना चाहता है, इस शरीर से कोई काम नहीं लेना चाहते। इस शरीर, मैं हंस क्यों रही हूँ कि अभी तक मैंने मुंह नहीं धुला। इस शरीर लोहे का काम करता है, जैसे लोहे को रख दो तो जंग पकड़ लेता है, वैसे इस शरीर से अगर आप काम नहीं लेंगे तो इसमें नाना प्रकार की बीमारियां पकड़ लेगी, तो ये बेकार हो जाए। इसलिए इससे काम जरूर लेना चाहिए, इससे मेहनत जरूर करना चाहिए। पानी पीना तो उठ के पिए, थोड़ा घूमना है तो हम घूमना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा भी अगर आप अपने शरीर के प्रति वफादार हैं, लापरवाह नहीं हैं, तो आप थोड़ा हल्का व्यायाम करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देखता हूँ। आप ऐसे खड़े होइए, आप ऐसे खड़े होइए। और एक चीज़ और बताएं, जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है, मैं जो बात बताया हूँ पानी की, पानी मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस शरीर में आप लोग जानते हो कितने % जल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से इस शरीर से जितना हो सके हम पानी पिएं, पानी से ही हमारा फैट और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आप जानते हो यूरिन होता है जो पेशाब से ही डॉक्टर बता देते हैं, अगर पेशाब बार बार आता है तो तुम्हें डायबिटीज हो रही है, पेशाब का रंग बहुत पीला है तो आपके लीवर गुर्दा खराब हो रहे हैं, या पेशाब करते समय, ये सब क्यों बताता है? क्योंकि वो पानी से बनते हैं, इसलिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आपको व्यायाम पे आते हैं, सीधे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, कम से कम ये कुछ क्रिया
ये ब्लैक कैट कमांडो जो होते हैं वो ऐसे ट्रेनिंग करते हैं। ये ऐसे आप करेंगे ना 10 मिनट तक आप करिए। अगर आप कर सकते हैं 2-3-4 मिनट से बढ़ा दिए पेट कम हो जाएगा आपका। और पैर उठाओ थोड़ा। दूसरी तरफ ये पेट कम करना एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि रस्सी नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हैं ना भैया। हाँ, रस्सी नहीं है तो आप ऐसे उछलें जल्दी जल्दी। ये तो आपको मालूम ही है कि रस्सी से कैसे उछलते हैं। ये करने के बाद कहीं अगर हो सके पैर टिकाइए ऐसे, सर को इस घुटने में लगाओगे, बहुत शरीर को रिलैक्स मिलेगा। ये भैया मैं कर सकती हूँ ऐसे? नहीं हो सकता ना? कर लोगे। अरे मेरा पेट इतना ज़्यादा हो रहा है। ऐसे करके वहाँ रखो ऊपर, ऐसे रखो ऐसे। अब क्या मैं गिर ही जाऊँ? आपका पैर इतना लंबा है। क्या करूँ? इसमें चुभाओ मुँह। नहीं कर, देखो ये है अनफिट। ये है तरीका। नहीं, मेरे पैर में चोट है ना, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। नहीं मैं कर वही लूँगी, कारण है, वही कारण है। कर लूँगी। हाँ, वही कारण है, आप कर लेंगे। लेकिन जब डेली करने मैं लगेंगे। वो एक्सरसाइज कर लेती हूँ जो भैया नहीं कर पाते। और हाँ, ये ये सही है। गलत बता रही हूँ क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही है। मैं बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं जो भैया हमको बताते जबकि हैं। ये ट्रेनिंग में इनको कितनी एक्सरसाइज बताई जाती हैं। और देखो बताने जा रहा था, ये हुआ, आप ऐसे खड़े हो, ये पैर ऐसे हैं, ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है पेट के लिए ना। घुटने, कमर के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज से 3 फायदे हैं, घुटने, थाई, पेट। हाँ। पेट के लिए ना देखो हमारे शरीर की कुछ नसें ब्लॉकेज होने लगती घुटने, हैं, जांग और तो पेट। शरीर के किसी अंग में दर्द होने लगता है। दूसरी चीज, शरीर ऐसे सुस्ती जैसे रहती है, उसके लिए मैं व्यायाम बता रहा हूँ। कम से कम 10 बार ये करिए। आप ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े होने पर
पैर को अपने सर से ये ऊपर, तो मैं कर सकती हूँ ये मगर आप ही नहीं। ना भैया ये अब ऐसे खड़े होते हैं, करना है इसको, करना इसको, ऐसे खड़े होते हैं। अपने शरीर में यहाँ हमारे मांस आ जाता है, ऐसे। आज की वीडियो साइड फैट के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। समय कितना हो गया? ये हुआ, ये हुआ। इसके बाद हमारे जांघों में, इस शरीर की सबसे मजबूत हड्डी दोस्तों शरीर किस अंग में होती है आप लोग सब जानते हैं, ये फीमर, इसको फीमर बोलते हैं। जांघ की हड्डी होती है, शरीर से सबसे मजबूत होती है, एक प्रकार के लोहा के समान ये शीश है। इसको और मजबूत बनाने के लिए हमें ऐसे व्यायाम करने चाहिए, ऐसे आधे बैठो, ऐसे कम से कम 15-20 बार। ये बैक फैट के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हो गया 10। तो ये थी हमारी आज की हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज। और देखते हैं अब मेरी अगर यदि पैर की सर्जरी आज हो जाएगी, जो चोट लगी थी उसकी सर्जरी होनी है, यदि आज हो जाएगी तो देखते हैं, बातचीत होगी हमारी आपसे ब्लॉग में स्वास्थ्य को लेके। और एक्सरसाइज तो देखते हैं, बैठ के अगर कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो फिर देखते हैं क्या होगा। तो वेट करना पड़ेगा, बट आप लोग सपोर्ट करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यारी सी ज़िंदगी का आनंद लेते रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।